हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग हिंदी के सेट बी को यानी कवर करेंगे। आपको बता दें ए टू जेड आपको कोई सा भी सेट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग हिंदी के सेट बी वाले क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। क्या पता आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग इसलिए कोई भी बच्चे जो है स्किप नहीं करेंगे क्लास में, खुद बिहार बोर्ड ने बताया। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कवर करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। आपको बता दिए क्वेश्चन आईएएस एंड आईकॉम तीनों स्ट्रीम के लिए लेकर के आए हैं। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। हाँ, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बताइए, एक नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। परगीत और समाज निबंध किस संग्रह से लिया गया है? इसका आंसर आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वाद विवाद संवाद से लिया गया है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। यानी आदमी शब्द है, यानी आदमी शब्द जो है क्या है? अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है, तुर्की है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 2 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फारसी, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है, यानी स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के यानी कितने भेद होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मैं देखता हूं वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो आपको पता ही होगा, यानी ये जो है मैं देखता हूं, ये कौन सा वाक्य, यानी सरल वाक्य है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तिरछी किस प्रकार की रचना है? बताइए तिरछी जो है यानी किस प्रकार की रचना है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका आना चाहिए। तिरछी जो है यानी आधुनिक त्रासदी है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किससे द्वारा रचित है? बताइए भूषण से, अशोक वाजपेयी से, जयशंकर प्रसाद, या आपका रघुवीर शाह है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानंद पति किस प्रशासनिक पद पर यानी थे? तो बताइए ज्ञानंद पति जो है किस प्रशासनिक पद पर है? इसका आंसर आप लोग बताइए। 7 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी काड़ा अधीक्षक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, गूलड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी गूलड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी कभी भी दिखाई ना देना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हेनरी लोपेस कहाँ का यानी कहाँ का जन्म कब हुआ था? यानी हेनरी लोपेस का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? 9 नंबर सवाल का आप लोगों को पता होना चाहिए। हेनरी लोपेस का जन्म 1937 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, भीड़ शब्द संज्ञा है, यानी भीड़ शब्द जो आपका यानी संज्ञा कौन सा होगा? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, या पदवाचक, या आपका समूहवाचक? तो 10 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी समूहवाचक, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11, यात्रा शब्द जो है आपका यानी क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, यानी में से कोई नहीं? तो 11 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, चमक शब्द जो है आपका यानी क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, यानी में से कोई नहीं? तो बताइए 12 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चमक जो है यानी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। महान रूसी कथाकार कौन थे? तो बताइए महान रूसी जो कथाकार थे ये कौन थे? 13 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होगा, यानी लेब टॉल्स्टॉय, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, 1870 से 1890 के बीच यानी मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी? यानी 1870 से 1890 तक जो है मोपासा की जो है लगभग कितने कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी? तो आपको इसके बारे में भी हम पिछले क्लास में चर्चा में किए थे, आपको बताए थे कि 300 कहानियां जो है वो लगभग यानी क्या किए थे, यानी कहानियां प्रकाशित कर दी थी। तो बताइए 15 नंबर सवाल, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस यानी वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए मैंने भोजन नहीं किया मतलब नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये किस प्रकार का आपको यानी जो है वाक्य लग रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये कैसा वाक्य लग रहा है? बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा, यानी संयुक्त वाक्य है ये, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है, इन चारों में से शुद्ध वाक्य जो है आपका यानी कौन सा है? तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका शुद्ध वाक्य यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। तेरी कुरमाई हो गई
का किस कहानी से संबंध है? तो बताइए तेरी कुरमाई होगी किस कहानी से संबंधित है? 17 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा उसने कहा था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। रक्षक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो रक्षक शब्द में जो आपका यानी प्रत्यय होगा तो कौन सा होगा? तो देखिए लास्ट में जो होता है प्रत्यय जो होता है यानी शब्द के लास्ट का और उसका उच्चारण जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे। तो रक्षक अक आ रहा है यानी रक्षक, ऑप्शन ए सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो जाहिर सी बात है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है आपको पता ही होगा रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है, जिसका जन्म कहाँ? बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। कब? 1908 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया हो गया, राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, पुराण शब्द का विशेषण है। बताइए पुराण शब्द का जो विशेषण होगा तो क्या होगा? 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो पुराण का आपका यानी क्या हो जाएगा? यानी पौराणिक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, ये नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द जो है क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, आपका क्रिया है। तो बताइए 21 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ये विशेषण होगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? तो भगत सिंह ने जो है कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? यानी देश के सेवा बदले दी गई फांसी को यानी सुंदर कहा था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निराधार शब्द का संधि विच्छेद बताइए आप लोग, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा, यानी निराधर, यानी नीह जोर आधार, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यशोदा का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए यशोदा का आपको संधि विच्छेद बताना है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आना चाहिए और बिल्कुल सही भी आ भी रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यस, यस जोर, यस है जोर दा, यानी यशोदा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमको मनोहर बताए थे, मनोहर का बताए थे, ठीक है, मन जोर यानी मन है जोर हर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या बताए थे? तपोबल का बताए थे, यानी तपोबल का भी बताए थे। तो देखिए इस तरह का जो भी जहां भी सेंटेंस आपको दिखे तो उसमें हलंत लगेगा, यानी तप जोर बल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25, यानी रामपुरवा कहाँ है? यानी रामपुरवा जो है ये कहाँ पे है? 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए रामपुरवा जो आपका यानी भीति हारवा के पास है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, परलोक शब्द में उपसर्ग बताइए। तो परलोक शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी परलोक शब्द में जो उपसर्ग होगा यानी परलोक, तो पर जो आ रहा है यानी शुरू में पर, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सपरिवार शब्द में उपसर्ग बताइए। यानी सपरिवार शब्द में आपका उपसर्ग जो होगा ये क्या होगा? 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग में आपका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी थी, राजनी की बेटी थी, आपका शिवानी की बेटी थी, आपका बिस्नी की बेटी। तो 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोग का यानी करेक्ट होना चाहिए, यानी बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो मृत्यु हुई ये कब हुई? 29 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों का लगभग राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर, लगभग 1548 ईस्वी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ईमानदार शब्द का विलोम होगा, यानी ईमानदार का जो उल्टा जो होगा यानी क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका उल्टा आपका हो जाएगा यानी बेईमान हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। रात का विलोम है, यानी रात का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? तो आपको पता ही होगा रात का उल्टा क्या होता है, यानी दिन होता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को यानी अपनाया था? तो बताइए 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? डेफिनेटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी अवधि और ब्रज भाषा यानी अपनाया था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जो खाने योग्य के लिए उसके एक शब्द जो होगा इसका यानी क्या होगा? तो आपको पता होगा यानी खाद होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये अनेक शब्द का एक शब्द है, आप लोगों को पता होगा, यानी कार्य करने वाले के लिए एक शब्द जो होता है वो कार्य करता होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नवदास का वाक्य रचना क्षेत्र था, हरिद्वार था, काशी था, वृंदावन था, आपका मथुरा था। तो बताइए 35 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी वृंदावन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। शेरसिंह का शास्त्र समर्पण नामक यानी आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है।
बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 37 नंबर सवाल, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? तो इन चारों में से आपको चूज करना है। जो चंद्रशेखर जो आपका यानी कौन सा यानी समास है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। रसोईघर शब्द कौन सा समास है? तो रसोईघर शब्द जो आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा ये जो है आपका यानी हाँ समास है, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या रघुवीर शाह होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद, ये भी नहीं होगा। ये आपका होगा यानी कवियों को कवि यानी शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, यानी कवियों का कवि। देखिएगा 40 नंबर सवाल, अंगूठा मतलब चूमना का मतलब अर्थ क्या होता है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि अंगूठा चूमना का जो अर्थ होता है यानी खुशामद करना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। साकार का विलोम होता है, यानी साकार का उल्टा जो होगा ये क्या होगा? तो बिल्कुल आपको साकार का उल्टा पता है, यानी निराकर होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निश्चय का सन्निविच्छेद है, यानी निश्चय का आपको सन्निविच्छेद बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा निह जोड़ चय, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण के बारे में बताना, ये किस काल के कवि है? भूषण के बारे में बताना। 43 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर यानी डेफिनेटली करेक्ट होगा। इसका आंसर की बात करें तो आपका रीतिकाल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हाँ, तो बताइए देवता का आपका पर्यायवाची शब्द जो होगा क्या होगा? तो देवता का होता है यानी देव होता है, देवता होता है, इसका पर्यायवाची यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रघुवीर शाह का जन्म स्थान है, यानी रघुवीर शाह का जो जन्म स्थान है ये कहाँ पे है? जल्दी बताइए। तो पहला आपका यानी आगरा दिया हुआ है, मेरठ दिया हुआ है, लखनऊ दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन आपका डी दिया हुआ नहीं है। इसमें से बताना है रघुवीर शाह का जन्म स्थान जो है यानी कहाँ पे है। 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना और इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 45 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो जल्दी बताएंगे। हाँ, प्रयाग होगा, ऑप्शन डी में क्या है आपका? प्रयाग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर सवाल का आपका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी लखनऊ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मलयज की रचना नहीं है, तो मलयज की इनमें से जो है कौन सी रचना नहीं है? 46 नंबर सवाल का आपको बताना है। तो मलयज की जो रचना इनमें से ना आने वाला कल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञात का उल्टा क्या होता है? यानी ज्ञात का विलोम जो आपका शब्द होगा तो क्या होगा? आपको भी पता होगा, यानी ज्ञात का अज्ञात होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर सवाल, भारत का विशेषण क्या होगा? यानी भारत का आपको विशेषण बताना है, तो भारतीय हो जाएगा, यानी भारतीय हो जाएगा। भारत का विशेषण क्या हो जाएगा आपका? यानी भारतीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 49 नंबर सवाल, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ये तो बच्चा भी बता सकता है, यानी संपूर्ण क्रांति का रचनाकार जो है वो आपका जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन आपका बिल्कुल सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म यानी हुआ था, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था यानी कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1883, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बताइए बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का आपको विदूषक बताना है, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, यानी पलटन का विदूषक जो था यानी कौन था? वजीर सिंह था, यानी वजीर सिंह, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। माटी के मूर्ति रचना किसकी है? तो बताइए माटी की मूर्ति रचना जो है किसकी है? 53 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो बताइए कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञा मतलब आगे के पिता का नाम था, यानी आगे के जो पिता का नाम था वो क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध यानी लड़ा था? तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड जो है किसके विरुद्ध में लड़ा गया था? 56 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? यानी चंपारण में जो आए थे धांगर कहाँ से आए थे? 57 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये जो आए थे यानी छोटा नागपुर से आए थे। धांगड़ का जो मतलब होता है यानी भाड़े के मजदूर होता है, और इन लोग कहाँ से आए थे? यानी छोटे नागपुर से आए थे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है?
58 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए। इसका आंसर आपकी अगर बात करें तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांक, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन यानी परले की छाया के कवि है। 59 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सलाम कहानी संग्रह के रचनाकार है। सलाम कहानी के जो संग्रह के रचनाकार जो है वो कौन है। 60 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 61 नंबर सवाल, कौन सी रचना मलयज की नहीं है। बताइए 61 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सी रचना जो है मलयज की नहीं है, ऑप्शन आपको बताइए, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा सुने राधे के, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित राम अवतार क्या थे, यानी पंडित राम अवतार जो थे ये क्या थे, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी ज्योतिषी और वेद थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है कब हुआ था। बताइए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में। 63 नंबर सवाल का आपका आंसर आपका हो जाएगा 12 मई 1895 ईस्वी को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पद्मावत के रचनाकार जो है वो कौन है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पद्मावत के रचनाकार जो है वो कौन है, इन सारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 64 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जयसी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास के गुरु का क्या नाम था। बताइए सूरदास के गुरु का क्या नाम था, जल्दी बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, जल्दी बताइए। 66 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो तुलसीदास के मूल नाम का नाम यानी जो था यानी राम बोला था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भक्तमाल के रचिता कौन है। बताइए भक्तमाल के जो रचिता है वो कौन है। 67 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नवादास, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भूषण के पिता का नाम था, यानी भूषण के जो पिता के नाम थे वो क्या थे। 68 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका रत्नाकर त्रिपाठी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 69 नंबर सवाल, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। 69 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद के कवि थे, तो ये छायावाद कवि थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बिखरे मोती क्या है। उपन्यास है, काव्य संकलन है, या आप देखिएगा निबंध संकलन, या आपका कहानी संग्रह है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 70 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका कहानी संग्रह, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 71 नंबर सवाल, शमशेर बहादुर सिंह के की पत्नी का नाम क्या था। कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 71 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा धर्म देवी, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मुक्तबोध की माँ का नाम क्या था, जल्दी बताइए। मुक्तबोध की जो माँ का नाम था वो क्या था। 72 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पार्वती बाई, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद बताइए। आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो आपको पता ही होगा आशी जोर वाद, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74, नायक किस संधि का उदाहरण है। बताइए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नायक जो है किस संधि का यानी उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका अयाधी संधि, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सदैव किस संधि का उदाहरण है। 75 नंबर सवाल का आपको बताना है। ये सदैव जो होगा आपका विरोधी संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सन्मति, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। समजोर मती होगा आपका संजोर मती, या आप देखिएगा सतजोर मती, आपका सतजोर माती मती बताइएगा। 76 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समजोर मती, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास है। 77 का आप लोगों को आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो, यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या कहलाता है कि गजानन, यानी गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है। 78 का आंसर आप लोगों को बताना है और इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होंगे। इसका आंसर आपका होगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा आएगा, तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बना है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चरण कमल में प्रयुक्त समास जो है आपका यानी कर्मधारय है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। घुड़सवार में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। 80 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है।
घुड़सवार में जो होगा आपका यानी तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे आप लोग लाइक नहीं किए आप लोग लाइक करेंगे, साथ में आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और जो भी बच्चे को आप लोग यानी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग लास्ट तक बढ़ना है कैसे आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अतिशय का विलोम जो होगा क्या होगा, 81 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो ये आपका अतिशय का विलोम उल्टा जो होता है यानी कम होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आकर्षक यानी आकर्षण, आकर्षण का जो विलोम होगा आकृष्ट होगा, विकर्षण होगा। तो देखिए डायरेक्टली बात है, आपको इतना घुमाने की बात नहीं है। आकर्षण का जो आपका उल्टा होगा तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, आकर्षण का आपका विकर्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूर्ण का विलोम क्या है, यानी पूर्ण का उल्टा बताना है। 83 नंबर सवाल का आपको बताना है, पूर्ण का उल्टा आपका अर्ध हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84, अनाथ का विलोम होगा, यानी अनाथ का जो उल्टा होगा वो क्या होगा जल्दी बताएंगे। 84 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो अनाथ का उल्टा आपका सनाथ होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85, मतलब धुंधला में कौन सा पड़ती है, बताइए। धुंधला में जो आपका यानी कौन सा पड़ती होगा, 85 नंबर सवाल का आपको बताना है। धुंधुला यानी ऑप्शन आपका लास्ट का यानी ए आ रहा है, यानी लास्ट आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपका ला आता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इसमें यानी कौन सा जो है पद गलत है। दैविक है, सामाजिक है, भौमिक है, आपका पक्षिक है। तो बताइए 86 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का डेफिनेट यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका पक्षिक यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 87 नंबर सवाल, विज्ञान में कौन सा पढ़ती है। तो बताइए विज्ञान में जो आपको यानी बताना है कौन सा यानी पढ़ती है। 87 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी विज्ञान, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निर्वासित यानी निर्वासित में आपको प्रत्यय बताना है, इक होगा या आपका सित होगा। तो निर्वासित में जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया कि हम लोग इसका ऑप्शन जो है बाय मिस्टेक थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो इसमें गलती हो गया है, ठीक है। तो आपको देखिए निर्वासित में जो आपका लास्ट में जो आता है नहीं उसका प्रत्यय देखिए इत आ रहा है, नहीं लास्ट में क्या आता है उसका इत आता है। तो देखिए इत जो होगा आपका यानी ऑप्शन आपका डी है, यानी इत दिया। प्रकाश निर्वासित तो आपका सित आ रहा है, सॉरी इतना ही सित आ रहा है, निर्वासित यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, ये जो आपका यानी इत था यानी ऑप्शन आपका डी बताइए। जो अमृत का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग बताने का कोशिश करेंगे। अमृत का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, सॉरी अमृत का पर्यायवाची इनमें से जो है कौन नहीं है, अमी है, सुधा है, पीयूष है, सरसाल है। तो देखिए सुधा भी जो है अमृत का पर्यायवाची है, उसके बाद आपका पीयूष भी जो आपका यानी सुधा ये जो है अमृत का पर्यायवाची है। आप क्या है 89 का आपको बताना है, इन दोनों में से आपका कौन सा होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि यानी रसाल जो है ये नहीं है आपका यानी अमृत का पर्यायवाची, ये भी है अमेय भी है, यानी रसाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हाथी का पर्यायवाची इनमें से जो है कौन नहीं है। 90 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो हाथी का पर्यायवाची हस्त जो है नहीं है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काट का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 91 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, काट का उल्लू मुहावरे का जो अर्थ होता है यानी मूर्ख होता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कुपु यानी कुप मंडुक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 92 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका अर्थ जो होता है आपका यानी 92 नंबर सवाल का आपको आंसर फटाफट बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जल्दी बताइए। 93 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का जो अर्थ होगा मतलब ठीक ढंग से काम ना करना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चूड़िया पहनना यानी चूड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे। चूड़िया पहनना क्या होगा, वीरता दिखाना, प्ररूप प्रदर्शन करना या कायरता दिखाना, आपका शक्तिशाली दिखाना। तो चूड़िया पहनना बोलता है ना कि आप चूड़िया पहन के बैठे हो, तो इसका मतलब होता है यानी कायर दिखाना, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, रात्रि का पर्यायवाची जो है आपका यानी क्या है, ठीक है। रात्रि का आपका पर्यायवाची आपको बताना है और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो रात्रि का पर्यायवाची आपका क्या होगा, यानी विभोड़ी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। इंद्र का पर्यायवाची क्या है, इंद्र का पर्यायवाची बताना है। 96 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको पता होगा, यानी मधुआ जो है जो इंद्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बेईमान में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग आपको शुरू में लेना है, तो बेईमान का जो आता है ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग होता हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए। तो बताएंगे 98 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। जो इसमें जो हुआ है उपकार, यानी उपकार में जो है क्या हुआ है, यानी उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यानी उपजोरकार, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान में कौन सा आपका उपसर्ग है, विज्ञान यानी वी
जोर ज्ञान, या 99 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी वी जोर ज्ञान, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकूल शब्द में कौन सा आपको उपसर्ग बता